तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 10 इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है हमारा एक स्टोरी मेकिंग का। अब ये देखो जनरली एडवर्टाइजमेंट या रिपोर्ट या इनके साथ में ऑप्शन में जो है हमको दे दी जाती है कभी कभी, जैसे आपका पैराग्राफ आता है ना, मतलब रिपोर्ट करो या पैराग्राफ करो, वैसे ही है स्टोरी मेकिंग का सीन भी। कभी पैराग्राफ देंगे, कभी स्टोरी मेकिंग डाल देंगे, वो उनकी मर्जी होती है, जो किसी के सेट में जोन सा भी दे। बट आपको स्टोरी मेकिंग करनी आनी चाहिए। 5 नंबर की आती है अगर आती है तो बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। सारी चीज़ें खुद ही देंगे क्वेश्चन में और बस आपको जो है उसको लिख देना है। स्टोरी मेकिंग होती है कहानी बनानी। पूरी कहानी बनानी सिखाऊंगा, कैसे बनाते हैं, क्या चीज़ें हैं, कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने साथ में प्रोवाइड कराए हैं, अगर आप गाइड वगैरह में देख के याद करो ना तो वो भी आप कर सकते हो। चलो अब शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, अगर क्लास 10 के बाकी टॉपिक्स की वीडियो, ग्रामर की वीडियो या बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो, पैसेजेस, अनसीन पैसेज की वीडियो देखनी है आपको, तो डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक एक साथ मिलेंगे, आपको जाके देख लेना। पहला ही लिंक है प्लेलिस्ट का, उससे जाके सारी वीडियोस वहां पे मिलेंगी। और अगर आपको ये सारी चीज़ें लिखी हुई चाहिए तो वेबसाइट है cclchapter.com। गूगल या ब्राउजर में अपने सर्च करो CCL चैप्टर और वहाँ से एक वेबसाइट आएगी, पहली वेबसाइट है, उसको खोल लेना और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेक्शन में जाना है तुमको। वहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई मिल जाएंगी, लाइन वाइज सारे टॉपिक मिलेंगे जिनकी वीडियो आई है नहीं आई है। कुछ ग्रामर के ऐसे टॉपिक होते हैं जो बहुत डिफिकल्ट होते हैं, उनके क्वेश्चन भी आपको वहाँ पे लिखे हुए मिल जाएंगे। अब शुरू करते हैं, देखते हैं हमारा जो टॉपिक है स्टोरी मेकिंग का वो कैसा है और क्या करना होता है। हमें एक्चुअली स्टोरी मेकिंग का जो टॉपिक है इसमें कहानी बनानी होती है। कहानी कैसे बनाएंगे? हमको जो है हमारी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करना है। जो मन करे, जो उनके साथ बितवाना है तुमको, वो बितवा दो, ठीक है। तुमको क्वेश्चन में कुछ वर्ड्स दिए जाते हैं, ऐसे फिल इन द ब्लैंक, मतलब ये देंगे, फिर ब्रैकेट, फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द, तुम्हें जो मन करे वो भरो। ये जस्ट हिंट है स्टोरी का कि ऐसी सी कुछ स्टोरी तुम्हारी स्टोरी चलती रहनी चाहिए, ठीक है। ये सारी स्टोरीज हैं जो कि आपको ट्राई आउट करनी है अपनी बुक या गाइड से। तुम अब सोचना है, ठीक है। कभी कभी वो क्वेश्चन ऐसे भी दे देते हैं, स्टोरी बनानी है कुछ वर्ड से। एक लायन है, सो रहा है, चूहा है उसके शरीर पे कूद रहा है, लायन जाग जाता है। तुमने बचपन में कहानी सुनी है ना, एक खरगोश था, एक मतलब क्या था, एक खरगोश और एक कछुआ भागता है। खरगोश रास्ते में सो जाता है, फिर कछुआ धीरे धीरे चलता रहता है, फिर वो जीत जाता है। और ऐसे ही जो है एक लकड़ी वाले की वो कहानी है कि एक बंदे की कुल्हाड़ी लकड़ी काटता था, कुल्हाड़ी पानी में गिर गई, समंदर देवता प्रकट हुए। ऐसी वेली वेली जो कहानियां हैं पहले आती थी, हमने सुनी है बहुत सारी। तो वही कहानियां हैं ये सारी की सारी, कुछ नया नहीं है यहाँ पे, ठीक है। कुछ बनाना है बस अपने पास से। देखो जैसे वंस अ वुड कटर कटिंग अ ट्री, एक्स फेल इनटू द वाटर, गॉड अपीयर्ड। समझ रहे हो तुम? मतलब आपको बनाना है, कुछ भी बीच में कुछ भी डाल दो, कोई फर्क नहीं है, कोई नहीं पूछने वाला। तुम्हें बस कहानी बनानी है। आप कहानी कैसे बनाओगे? वंस आ वुड कटर वाज कटिंग आ ट्री, मतलब लिख दो, कुछ भी लिख दो, क्या फर्क पड़ता है, फुल स्टॉप डालो। उसके बाद हिज एक्स फेल इनटू द वाटर, आफ्टर सम टाइम गॉड अपीयर्ड विद गोल्डन एक्स, गोल्डन एक्स। उसके बाद लिखो द वुड कटर रिफ्यूज्ड टू टेक दैट, मतलब टेक दैट गोल्डन एक्स यहाँ पे लिख देना फालतू में। मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक ही वर्ड भरना है, नहीं, ऐसा नहीं होता, कुछ एडिशनल चीजें भी तुम लिख सकते हो। तो रिफ्यूज टू टेक दैट एक्स, टेक दैट गोल्डन एक्स, द गॉड डाइव्ड अगेन एंड अगेन कम विद द सिल्वर एक्स एंड अगेन। जो इसने क्या था, ये वुड कटर ने अगेन रिफ्यूज कर दिया, अगेन डाइव करी और फिर वो आयरन एक्स लेके आया। फिर अगेन जो है, फिर उसने जो है वो बोला कि हाँ ये मेरी है, और फिर उसने गॉड का धन्यवाद किया और गॉड उससे खुश हो गया और उसको सोने की कुल्हाड़ी दे दी। नहीं दिलवानी है कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई नहीं पूछने वाला, ना दिलवा, उसको लोहे की कुल्हाड़ी दिलवा दो और निकल लो वहां से, कोई नहीं पूछने वाला। तुम्हारी कहानी है, जो बनानी है बनाओ, बट ये वर्ड्स उसमें बीच में इस्तेमाल होने चाहिए, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। अब एक कहानी बना के दिखाता हूँ। ये कहानी काफी बार एग्जाम में आ चुकी है और इसीलिए मैंने इसका ही सॉल्यूशन दिया है, बाकियों का नहीं दिया। टाइम मिलेगा तो बाकियों का भी बना दूंगा भाई, लेकिन देखो टाइम की तुम्हें पता है, एग्जाम पे टाइम पे सबको चाहिए, आपकी क्लास को भी चाहिए, 9th को भी, 11th को भी, 12th, सबको वीडियो चाहिए। और इसीलिए अब मैं तो अकेला ही हूँ, इतनी वीडियो कैसे बनाऊंगा, तो जितनी बन पा रही है उतनी मैं बना दे रहा हूँ, ठीक है। इसीलिए आंसर्स नहीं है, नेक्स्ट ईयर तो आपको आंसर्स प्रोवाइड कराए जाएंगे 11th में और 12th में भी। आप आने वाले जो क्लासेज जब आप वीडियोस देखोगे ना नेक्स्ट ईयर से, आपको आंसर्स के साथ में, हर एक बुक के आंसर साथ में दिए जाया करेंगे, ठीक है। फिलहाल इस ईयर आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, इस चीज़ में आपको करने पड़ेंगे गाइड वगैरह से। देखो ये कहानी है एक ओल्ड फार्मर की। 4 सन्स थे, एक किसान था जिसके 4 बेटे थे। देखो ऐसे लिख दिया मैंने, एन ओल्ड फार्मर हैड 4 सन्स।
ऑलवेज क्वारलिंग, हमेशा झगड़ते थे। दे ऑलवेज क्वारल विद ईच अदर, ऐसा नहीं है कि क्वारलिंग ही भरना है, क्वारल बना दो, कुछ भी बना दो, तुम्हें बस सही सा बनानी है कहानी। उसके बाद फादर डाइंग, फादर मरने वाला है। द फादर वाज सैड फॉर देयर बिहेवियर, वन डे द ओल्ड फार्मर फेल इल एंड नियर टू डाइंग, ऐसे बना दो। फादर डाइंग हो गया हमारा। कॉल्स हिज सन, अपने बेटों को बुलाता है। ही कॉल्स हिज ऑल सन एंड उसके बाद क्या करेगा, टेल्स देम देयर इज अ ट्रेजर इन द फील्ड, खेत में सोना दाब रखा है। एंड टेल्स देम दैट देयर इज अ ट्रेजर इन द फील्ड, है ना, कर दिया। उसके बाद डाइज, कौन मर गया, किसान ही मरेगा और कौन मरेगा। द ओल्ड फार्मर डाइड आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद वो टपक गया। अब इन्होंने नहीं बोला कि फ्यू डेज, तुम मार लो हफ्ते बाद, उसी टाइम बोलते ही टपक गया। कुछ कुछ तुम्हारी मर्जी है, कुछ भी बनाओ, ठीक है। द सन्स डिग द फील्ड, तो हम लिखेंगे ऑल द सन्स डिग द फील्ड फॉर फाइंड द ट्रेजर। देर इज नो ट्रेजर, इन्होंने कह दिया कुछ नहीं मिला। देर इज नो ट्रेजर, बट देर इज नो ट्रेजर, खेत खोद डाला सारा, कुछ नहीं मिला। दे सोड द सीड, देन दे सो द सीड इनटू द फील्ड, खेत में बीज बो दिए। रिच हार्वेस्ट, और मोरल देखो, मोरल थोड़ा सा देखना आपको, मोरल यहाँ पे मोरल है फिर, है ना। आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप दे गोट द रियल ट्रेजर, तो उसके बाद में मोरल मैं बताना भूल गया। देखो यहाँ पे मोरल डालना था मेरे को, जो कि काम का था, और ये फिल इन द ब्लैंक में भरना भूल गया, मैंने सारा लिख दिया बाकी कहानी, मोरल देना भूल गया। देखो इन्होंने मोरल लिखा है, मतलब मोरल बताना मेरे को इसका, इस कहानी का मोरल क्या है कि हमें हमेशा जो है यूनाइटी में, इकट्ठे में ताकत होती है। तो मोरल यहाँ पे लिख लेना एडिशनली, मोरल ऑफ द स्टोरी इज यूनाइटी, यूनाइटी इज स्ट्रेंथ, ठीक है, ऐसे करके मोरल डाल दो। तुम्हारी मर्जी है, कुछ भी बना के डाल दो मोरल, तुम्हारे हिसाब से जो तुम्हें सूटेबल लगे वो डाल सकते हो, जरूरी नहीं है यूनाइटी स्ट्रेंथ। तुम कह सकते हो कि अपना जो फील्ड है, फील्ड इज किंग, ऐसे कुछ भी बना दो, जो तुम्हें बढ़िया लगे मोरल, वो तुम्हें जो सीखने को मिला वो बना दो, ठीक है। तुम्हारी कहानी, तुम्हारी मर्जी, कोई नहीं कहने वाला तुमने वाज लगाया, इज लगाया, ये वर्ड लगाया, ये नहीं लगाया, छोड़ दिया, कोई टोकने वाला नहीं है। जो तुम्हारे जैसे अच्छा लगे वैसे बना दो, ठीक है। वैसे ये कहानी देखो, मैं तुम्हें कहानियां बना बना के दिखा दे रहा हूँ, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, बट वीडियो पूरी देखना। ये क्वेश्चंस जो है ना वेबसाइट पे अपलोडेड है, सारों को करके देखना है आपको, ठीक है। आ वॉल्फ एट आ रिवर, एक भेड़िया था नदी के पास में। ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीने लग रहा था। सी आ लैम्प, उसने एक लैम्प को देखा। लैम्प इज ड्रिंकिंग लोअर डाउन, ड्रिंकिंग लोअर डाउन मतलब वो नीचे पानी पी रहा था। विशेज टू ईट लैम्प, उसने सोचा लैम्प को ही खा जाऊं। मेक्स लेम एक्सक्यूज, उसके बाद लेम जो है उससे भीख मांगने लगा, मुझे मत खाओ। किल द लैम्प, उसने लैम्प को मार डाला। उसके बाद ईट और उसको खा गया। तो उसके बाद उसने जो है हमको बताना है कि क्या सीन हुआ, मोरल बना के कुछ भी। मोरल क्या रहेगा कहानी का कि भैया अपनी जान पहले बचाओ, ऐसा कुछ करके तुम मोरल डाल दो। तो ऐसी सी है, कुछ भी कहानी दे देंगे वो रैंडम सी, बट आपने सुनी भी हो सकती है, वो नहीं भी सुनी हो सकती है, वो डिपेंड करता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये सारी करोगे तो इनसे बाहर चांसेस बहुत कम है कि आपको नई स्टोरी मिले, ठीक है। आ हेयर, एक बार एक कछुआ था, तो लाफिंग एट टॉर्टवाइज, कछुए पर हंस रहा था कि तू बड़ा स्लो स्पीड में है। एग्री टू रन अ रेस, उन दोनों के बीच में कंपटीशन हो गया कि कौन रेस जीतेगा। हेयर रन फास्ट, खरगोश तेज भाग गया। गोज मच अहेड, बहुत आगे निकल गया। स्लीप ऑन द वे, रास्ते में सो गया। टॉर्टवाइज चलता रहा और रेस को जीत गया। सबने सुन रखी है कहानी? हाँ जी सुन रखी है ना। पता नहीं चौथी पांचवी कौन सी क्लास में आ गई थी ये। अब बोए, बैड कंपनी फादर रिफॉर्म बाय गुड एप्पल्स, तो एक पिता था और जो है उसका बेटा जो है बुरी बैड कंपनी में जा चुका था, बुरी संगति में। तो फादर ने जो है एक तरीका निकाला, वो जो है कुछ बाय करके लाया, गुड एप्पल्स, अच्छे सेब खरीद के लाया और बुरे सेब भी। आस्क द बॉय टू प्लेस वन बैड एप्पल, और बॉय को कहा एक बैड एप्पल जो है इसमें रख दे लाके। ऑल द एप्पल्स रूटन डाउन, मतलब सारे एप्पल टाइम के साथ में, थोड़े टाइम के बाद वो सड़ गए, अच्छे वाले भी। तो द बॉय लर्न द लेसन, बॉय को लेसन पता लग गया कि भैया बुरी संगति का असर बुरा ही होता, वो वाली है कहानी। सुन रखी है तुमने, राउंड राउंड सुन रखी है कहानी, मैं लेजिटली कह सकता हूँ तुमने सुन रखी है। और ये कहानी है हमारी। मैं राउंड राउंड, देखो ये कुछ भी दे रहे हैं, राउंड राउंड वर्ड देंगे आपको, आपको कहानी अपने हिसाब से बना देने, कुछ और मोरल निकाल लो, कौन कह रहा है तुमको वही निकालना है। ये देखो ये फिर से आ गया, ये देखो ये वही सेम क्वेश्चन है हेयर टोटवाइज वाला, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग टाइप से दिया गया। नहीं अलग भी नहीं है यार, सेम ही लग रहा है मेरे को तो। हाँ देखो यहाँ पे लाव्स एट टोटवाइज है, यहाँ पे मेक फन ऑफ टोटवाइज है। ऐसे थोड़ा बहुत बदल देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें कहानी तुम्हें बनानी है, ठीक है। ये किसान वाली देखो, अ फार्मर वेरी ओल्ड, एक किसान था, बुढ़ा था, 3 बच्चे थे। इडले फादर अनहैप्पी फादर, खुश था, वो लड़ाई पिटाई करते होंगे कुछ। वरीड चिंतित भी था। फालसिल बीमार पड़ गया, अपने बेटों को बुलाया। ट्रेजर इन द, अरे ये तो वही आ गई जो मैंने अभी कराई थी, देखो अलग स्टाइल में, पहले 4 बेटे थे अब 3 बेटे हो गए, बस फर्क इतना ही है। सारों ने खोद डाला खेत को, खोज नहीं मिला, उन्होंने बीज बो दिया और अच्छी फसल हो गई। और मोरल बताना है, ये ध्यान रखना,
कुछ भी करो तुम, एट द एंड मोरल जरूर पढ़ना है। मोरल क्या रहेगा कहानी का? यूनाइटी में स्ट्रेंथ है। 2-4 मोरल देख लेना इन कहानियों के, तभी मैं कह रहा हूं देख लेना। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें अटक जाएंगे कि सर मोरल नहीं बनाने आते हमको, हम क्या बनाए मोरल। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये वाले जरूर कर लेना जो मैंने दे रखे हैं, ये जो स्टोरी मेकिंग है पढ़ लेना, वेबसाइट पे अवेलेबल है, अपनी गाइड वगैरह में जहाँ पे मिले उनको देख लेना एक स्टोरी लाइन सी, ताकि तुम्हें मोरल पता लग जाए, ठीक है। तो बनाने में आसान रहेगा ना फिर। एयर ऑटो ट्वाइज वही है रेस वाली, कछुआ तेज भाग गया और फिर वो रास्ते में सो गया, फिर रेस जीत गया। ये देखो, एक बार एक शेर था जंगल में सो रहा था, माउस ने उसके ऊपर कूदना शुरू कर दिया, लायन जाग गया, उसने चूहे को पकड़ लिया, चूहा भीख मांगने लग गया, भैया छोड़ दे, उसने दया दिखा दी। एक दिन की बात है, फिर शिकारी आया और शेर उसके जाल में पकड़ा गया। अब लायन वो जोर जोर से दहाड़ रहा है, माउस ने उसकी मदद कर दी और उसका जाल काट दिया और लायन आजाद हो गया। तो इसीलिए कर भला हो भला, बी हैप्पी हमेशा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कैमल एंड अ जकाल। अब देखो हमने कैमल की तो यार मैंने भी जिंदगी में नहीं सुनी, लेकिन हम बनाते हैं कहानी, चलो मजे लेते हैं। एक कैमल था, एक ऊंट था और एक जकाल था। दे गो अ फील्ड ऑफ मेलन, तरबूज के, तरबूज ही होता है ना मेलन, वाटर मेलन शायद, तरबूज या खरबूज जिसमें भी गया यार, हमें मेलन लिख देने हैं। तो वहां पे वो खाने के लिए चले गए, दोनों के दोनों मिलके, दोस्त, दो दोस्त थे ये। जकाल सून सेटिस्फाइड, जकाल जल्दी संतुष्ट हो गया कि मैं नहीं, छिक गया भाई, मेरा पेट भर गया। कैमल को लालच आ रखा था। हाउल सेज इट्स हिज हैबिट, उसकी आदत थी। फार्मर कम, किसान आ गया फिर बीच में। अब देखो कैमल तो लालची था, हमने हो सकता लालची हो, हमें हमारी मर्जी, हम तो लालची बनाएंगे इसको। फार्मर कम, किसान आ गया। बीट द कैमल, कैमल को दे डंडे मारे उसको। कैमल रोल इन द वाटर, कैमल पानी में गिर गया। और से इट फॉर इट्स हिज हैबिट, और अपनी आदत की वजह से पकड़ा गया। जकाल ड्रोन्ड, जकाल डूब गया। मोरल क्या हुआ वो पूरा बना के बता देना आपको, मोरल लिखना था यहाँ पे, मोरा लिखा हुआ है। आ फार्मर हैड अ वंडरफुल हैन, एक किसान था जिसके पास बहुत खूबसूरत मुर्गी थी। लेड गोल्डन एग्स, रोज सोने के अंडे दिया करती थी। लालची किसान था वो, और उसने जो है wanted to have all the eggs, उसको लगा कि इसके पेट में बहुत सारे अंडे पहले से ही है, तो मैं इसको काट के मार देता हूँ और इसके पेट में से सारे अंडे निकाल लेता हूँ। किल्ड द हैन, मुर्गी मार दी। उसके बाद वो रोने लग गया कि मेरी सोना की अंडा देने वाली मुर्गी मर गई। तो लालच बुरी बला है। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? ग्रीडी इज ए बैड हैबिट, लालच बुरी बला है। तुम अपने हिसाब से भी लिख सकते हो मोरल। इसीलिए मैं कह रहा हूँ एक बार देख लेना मोरल्स वगैरह गाइड वगैरह में, ताकि तुम्हें थोड़ी हेल्प मिल जाए, और इन सारे क्वेश्चन को कर लेना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं यहाँ पे, मैं अपने स्टाइल में बता रहा हूँ, अब तुमको लिखनी है बस इंग्लिश, तुम्हारी सोच के ऊपर है पूरा गेम अब तो। लायन स्लीप, सोया हुआ था, चूहा कूद रहा था, वही आ गया। फिल इन द ब्लैंक की बजाय ऐसे दे दिया इन्होंने। फिर जो है एक शिकारी आता है, पकड़ लेता है, वो चूहा जाल काट लेता है, वो बच जाता है, बस और क्या है। वही से मोरल इसमें टेपना है। ये देखो, अब आए बॉय गेट्स बैड कंपनी, एक लड़का बुरी संगति में पड़ गया। उसके पिता ने उसको सुधारने की कोशिश करी, कुछ सेब लेके आया, एक सड़ा हुआ सेब भी लेके आया। वही कहानी है, ध्यान आ रही होगी तुमको, है ना, सेम चीज है। फोक्स एंड द ग्रेप्स, अब यहाँ पे एक स्टोरी खुद ही बनानी है पूरी की पूरी। फोक्स एंड ग्रेप्स पे एक लोमड़ी थी, जंगल में जा रही थी, ये ग्रेप्स अंगूर उसको दिख गए। अंगूर बहुत ऊंचे थे, अंगूर नहीं पहुंच पा रहे थे, वो कूदती रही, उसकी टांगे टूट गई और वो मर गई। और फिर पड़ी पड़ी बोल रही है, हमें नहीं खाने अंगूर। कुछ भी बना दो भाई, कहानी है, कुछ भी बना दो। मैं नहीं कह रहा तुमको जो पुरानी तुमने कहानी बचपन में सुन रखी है वही बनानी है, जो तुम्हारा मन करे वो बनाओ, ठीक है। बहुत आसान है, 5 नंबर की आएगी और 5 नंबर आपके इसमें आ जाने चाहिए। आपको देसी स्टाइल में बनानी है। देखो आपकी स्किल चेक करी जाती है यहाँ पे एग्जाम में, ये नहीं है कि भाई तुम रट के क्या आए हो, रटने वाला पेपर नहीं है। आपके 25 नंबर के पहरे हैं जो कि आपको याद नहीं करने, ठीक है। प्लस में 5 नंबर का लेटर है जो याद नहीं करना, सिर्फ बनाना आना, लिखना आना चाहिए। प्लस में 5 नंबर की स्टोरी है, रिपोर्ट कह लो या नोट मेकिंग, ये स्टोरी मेकिंग आएगी जो कि आपको याद नहीं करनी। प्लस में 12 नंबर की ग्रामर है जो कि आपको याद नहीं करनी। भाई ये समझो तुम याद क्या ही करना है पेपर में, बहुत कम याद करना है जिनको पास होना है। ऐसी चीजें तुम सीख लो और आने वाले टाइम में भी तुम्हारे काम आती रहेंगी। चलो आई होप समझ में आ गया होगा, बहुत ही प्यारा और आसान है भाई। तुम्हारा इंग्लिश का पेपर बहुत आसान आने वाला है, कोई इतनी खास टेंशन लेने की जरूरत नहीं है तुमको टॉपिक्स आने चाहिए, तुम्हारी सोच के ऊपर है, तुम्हें इंग्लिश आती है नहीं आती है। इंग्लिश आती है, मेन मुद्दा ये है, ये नहीं है कि तुमने रटा क्या है गाइड में से, किताब में से, नहीं भी रटा है, तुम्हें आती कितनी है, इंग्लिश बनानी आती है नहीं आती है। अगर आती है तो तुम्हारे लिए पेपर ऐसे मजाक की तरह लगने वाला है, और मैं गारंटी से कह सकता हूँ जब तुम पेपर देके आओगे तब खुद ही बताओगे कि भैया बहुत आसान पेपर था, मजे आ गए। और जिसको इंग्लिश नहीं आती होगी वो बोलेगा सर इतना मुश्किल पेपर था, नहीं आता मेरे को।
चलो, आपको कितनी आती है इंग्लिश वो बताना मेरे को कमेंट में, मैं भी जानने में इंटरेस्टेड हूँ। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, और जिसने भी भाई सब्सक्राइब नहीं करा भाई सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि फिर तुम यही बोलोगे कि सर आपने वीडियो टाइम पे अपलोड नहीं करी। तो टाइम पे अपलोड आपका पता लग जाएगी, वीडियो आ गई आपकी, तो इसीलिए सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।